धम्मपद पाठ 2 सूत्र 1। बुद्ध कहते हैं, जो बेहोश है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लेकर, वो हर क्षण मौत को महसूस करेगा। और जो जागा हुआ है अपने विचारों को लेके, भावनाओं को लेके, हर एक गतिविधि को लेके, वो धीरे धीरे मौत पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। तुम्हें अपनी ज़बान को स्वाद दिलाने में, इंद्रियों के सुख में जाने में बड़ा मज़ा आता है। तुम इतना तीखा खाना खाते हो, शरीर तीखा भोजन के लिए नहीं बना हुआ होता है। उसकी जो एक एक मांसपेशियां होती हैं, उनको बहुत ही सादा भोजन और साफ सुथरा भोजन चाहिए होता है। लेकिन अपनी ज़बान के वश में आकर, भोग के वश में आकर तुम ये सारा भोजन खिलाते हो, जिससे शरीर नष्ट होता है और उससे होने वाली समस्याएं धीरे धीरे समय के साथ उजागर होती हैं। तो ये मौत के समान है, मृत्यु है ये। क्योंकि जो जवान के चक्कर में तुमने सुख भोगने चाहे हैं, उससे केवल शरीर दुर्बल, नष्ट, बीमारियों को देने वाला एक साधन ही बनेगा। ये तो बहुत ही निचले स्तर का उदाहरण है, ताकि समझ में आ सके, अपने जीवन से हम जोड़ के देख सकें। मन में प्रतिक्षण कितनी दुर्भावनाएं, कितना भूचाल, कितना संताप, कितनी ईर्ष्या, कितना भय जो बीत गया है, जो आने वाला है, कितना संताप को लेके हम कितने डरे रहते हैं। इसको बुद्ध ने बोला है मौत है ये। और निश्चित रूप से मौत है, क्योंकि जो इतना ऊंचा जीवन हमें मिला है, उसको हम जी नहीं पाते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। और एक दिन शरीर नष्ट हो जाता है, पंचभूत में विलीन हो जाता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति देख लेता है कि नहीं, शरीर से नष्ट होता है, इस भोजन से, ये जो मैं करता हूँ, ये शोध के से समझ आया है कि शरीर को साधारण खाना चाहिए, साफ सुथरा खाना चाहिए। ये चीज़ स्पष्ट है, ये मैं नहीं करूँगा। उसी तरह मन के स्तर पर इतनी सारी भावनाएं, विचार कितने दुख देते हैं, कितना संताप देते हैं। उसी से मेरा दिनचर्या खराब होती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है। और उन्हीं समस्याओं से फिर शारीरिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से जब अवलोकन कर, समीक्षा कर, अपने जीवन को जागरूक होकर देखने लगोगे, तो समझ जाओगे कि असल में तुम यहाँ पर हो क्यों। और बेहतर जीवन जीकर तुम कैसे इन मृत्यु देने वाले पलों को अमृत देने वाले पल बना सकते हो। शारीरिक
जो ढांचा है वो एक समय के बाद नष्ट होगा, वो मौत तो आनी ही आनी है। लेकिन जो प्रतिक्षण मौत है उससे जीतने लग जाएंगे हम। ये छोटे छोटे स्टेप से, छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से, खाते हैं तो देख लिया, उठते बैठते हैं तो देख लिया, क्या बोलते हैं देख लिया, क्या पहनते हैं देख लिया, किसकी संगति करते हैं जांच लिया, उससे क्या हो रहा है जीवन में। ये सारी चीज़ें को जब हम जागरूक होकर देखने लगते हैं तो जीवन में बहुत सी ऊंचाइयां आती हैं। इसी को ही अमृत कहा गया है। और ये सब चीज़ें जब हम नहीं देख पाते हैं तो इससे जो दुख होता है, संताप होता है, उसको मृत्यु कहा गया है। बहुत ही उम्दा सूत्र है। जागरूकता के क्षेत्र में प्रतिक्षण जागे रहना, हर एक विचार के लिए और उससे बनने वाली भावना के लिए हर एक क्षण सतर्क रहना, और वही तुम्हें अमृत की तरफ, सच्चाई की तरफ, तुम्हारे बेहतर जीवन की तरफ तुमको लेकर जाएगी। यही बुद्ध की बातें हैं जो किसी के भी जीवन को बेहतर बना सकती हैं। और जब हमारा जीवन बेहतर होता है तो निश्चित रूप से जब आप खुद प्रसन्न चित्त हो तो आप सामने वाले को भी प्रसन्न चित्त करोगे, तो समाज का भी कल्याण होता है।